हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है अपनी जो एक्सरसाइज जो हमारी चल रही है, बुक हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो है आर डी शर्मा, उसके पेज नंबर 5.26 पर एक्सरसाइज नंबर 5.1 जो हमारी चल रही है उसके हमने क्वेश्चन जो थे 18 क्वेश्चन जो है वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा? तो क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए, इफ cos थीटा इक्वल टू 5/13 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1/tan स्क्वायर थीटा। तो हमें इसकी वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसके अंदर एक अपना डायग्राम ड्रॉ करना है, जैसा कि हम अपने क्वेश्चनों में करते आए हैं। एक हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक राइट ट्राइंगल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम ध्यान दें, हमें क्या दिया हुआ है, हमें गिवन है cos थीटा इक्वल टू 5/13। तो स्टूडेंट हम अपने cos tan का जो रिलेशन जो है वो किस तरीके से होता है हमारा देख लेते हैं हम। P अपॉन HHB। ओके स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लें, LAL अपॉन KKA। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से हम ध्यान दें, हमें दे रखा है cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लें, बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो स्टूडेंट्स ये हमारा न्यूमरेटर जो है बेस, ये क्या है? बेस है, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? इसका हाइपोटेनस है। तो हम यहाँ पर 5/13 की वैल्यू है, बेस की जगह पे हम बेस लिख लेते हैं। तो बेस कितना है हमारा? 5 है, और हाइपोटेनस क्या है हमारा? 13। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या निकालना है? आप जानते हो, अब हमें इसकी परपेंडिकुलर जो साइड है वो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो हम निकालते हैं परपेंडिकुलर, यानी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर और माइनस के बेस का स्क्वायर। बेस क्या है हमारा? BC। तो स्टूडेंट यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। 13 का स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, माइनस 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर रूट करेंगे 144, और ये सॉल्व करके क्या आ गया हमारा? 12। तो स्टूडेंट्स जो हमारी परपेंडिकुलर साइड है वो क्या आ गई है हमारी? 12 हमने फाइंड आउट कर ली है। अब स्टूडेंट्स हमें अपने ट्राइंगल की जो तीनों साइड हैं वो हमें पता चल चुकी हैं। अब हम देखिए, जब हमें तीनों साइड हमें पता चल गई, अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है? सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन में देखें, जो क्योंकि हमें इसकी वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है, हमें क्या यूज करना है? साइन यूज करना है, कॉस करना है। यहाँ पे भी साइन है, कॉस है, तो साइन कॉस की एक बार हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए साइन की हमें पता है, कॉस की तो हमें पहले से गिवन है, हमें सिर्फ साइन की निकाल लेंगे। इसके बाद आता है टेन की वैल्यू। तो यानी ये तीन वैल्यू अगर हमें पता हो तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितनी आ गई हमारी? 12, हाइपोटेनस क्या है? 13। तो ये कितनी हो जाएगी? साइन थीटा इक्वल टू 12/13। ये आ गई हमारी साइन थीटा की वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, अब बात आती है अपने टेन की वैल्यू की निकालनी है हमें, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 12/5। स्टूडेंट्स हमें अपने क्वेश्चन के अंदर एक और चीज देखनी है। हम यहां से अगर देखें, एवल्यूट अगर हम यहां से करते हैं, 1/tan स्क्वायर थीटा है। यहां से हम देखें 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1/tan थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा। तो हम अपने क्वेश्चन में 1/tan की जगह पर हम क्या प्लेस कर देंगे? कॉट थीटा को प्लेस कर देंगे। तो स्टूडेंट यहां से अब हम अपने क्वेश्चन के अंदर वैल्यू को रखना स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो साइन की वैल्यू क्या है? 12/13। तो ये हो गया 12/13 का स्क्वायर। ओके, माइनस है, माइनस कर दीजिए। कॉस की वैल्यू क्या है? 5/13। स्क्वायर है हमारी वैल्यू पर, तो इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया, अपॉन 2 इंटू साइन थीटा। साइन की वैल्यू कितनी है हमारी? साइन की वैल्यू है हमारी 12/13 इंटू कॉस की वैल्यू 5/13। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आपकी समझ आया? अब हमें क्या करना है? 1/tan स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या प्लेस कर देते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट की वैल्यु जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है tan की वैल्यू की। तो tan की वैल्यू क्या है हमने निकाली थी? 12/5। तो ये हो जाएगी 5/12।
12 और स्क्वायर है तो इस पे भी स्टूडेंट्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 अपॉन 13 का 169, माइनस है तो माइनस लगाइए, 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। ये स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ पर कई बार निकालने के लिए यूज करी जाती है या स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है, तो उन्हें लगभग आप याद भी कर लीजिए। तो देखिए 2 की मल्टीप्लाई हुई 12 के अंदर से कितना हो गया 14 अपॉन 13 की 13 में मल्टीप्लाई हुई 169 और स्टूडेंट यहां से हम 5 की मल्टीप्लाई और कर देंगे, ये जो 5 जो बना हुआ है। तो देखिए अब इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा 169, इसका हम एलसीएम लेते हैं 169 हो गया। अब 144 में से 25 जो है वो माइनस हो जाएंगे तो हमारी ये वैल्यू क्या बन के आएगी 119 आ गया। और यहां से देखिए 24 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 120 अपॉन 169, ये वाला 169 स्टूडेंट 169 से 169 कैंसिल हो गया। अब बात आती है हम इसे भी साथ में सॉल्व करते चलेंगे, तो साथ में मैं सॉल्व कर देता हूं। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 12 का 144, तो ये क्या उतना हो जाएगा 25 अपॉन 144। ओके स्टूडेंट्स, ये इसके साथ लाइन के साथ आ गया और यहां पे भी हो जाएगा 25 अपॉन 144। इससे आगे मैं यहां पे इसे सॉल्व कर देता हूं। तो हमें देखिए यहां से क्या मिला है 119 अपॉन 120, 119 अपॉन 120 इंटू 25 अपॉन 144। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, अब हम यहां से इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं और कैलकुलेशन जो हम करेंगे 5 से हम इसे डिवाइड करेंगे 5 टाइम और 5 से अगर हम 120 को डिवाइड करते हैं तो 24 टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स 24 टाइम्स। अब हमारे पास क्या रह गया 119 इंटू 5 अपॉन 24 इंटू 144। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 119 इंटू 5, दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 595। ओके स्टूडेंट्स, अब 24 की मल्टीप्लाई होगी 144 के अंदर, यानी 144 में हम 24 की गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 3456। तो हमें आंसर क्या मिल गया 3456। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। मैंने इसलिए कैलकुलेशन यहाँ पर मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाई क्योंकि जो आपका क्वेश्चन की वीडियो थी वो और थोड़ी लेंथी हो जाती। ये बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है, आप कर लीजिएगा मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स हमारा जो फाइनल आंसर जो आया है 595 अपॉन 3456, ये वैल्यू जो हमें इसकी जो फाइंड आउट करनी थी तो हमें अपनी वैल्यू मिल चुकी है। ये है हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा एक्सरसाइज जो हमारी चल रही है 5.1 से। क्वेश्चन है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 13 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन sin cos स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा। हमें इसकी वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। तो हमने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या गिवन है tan इक्वल टू क्या होता है, देखिए tan इक्वल टू क्या होता है हमारा tan थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी कि 12 अपॉन 13। तो यानी परपेंडिकुलर साइड क्या है हमारी 12 है तो परपेंडिकुलर को 12 कर दीजिए, अपॉन बेस क्या है हमारा 13, बेस हो गया 13। तो हमें इसकी हाइपोटेन्यूज जो है यानी थर्ड साइड हाइपोटेन्यूज जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होती है हमारी स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर और प्लस के बेस का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से जो हमें मिल गया जो हमारी परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर कितना हो गया 12 था, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 प्लस 13 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 169, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो 313। ये क्या आ गई हमारी, ये हमारी जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू निकल के आ गई है स्टूडेंट्स, क्या आई है 313 जो है हमारी ये वैल्यू निकल के आई है। अब हम इसमें से क्या करेंगे, अब हम अपना इसमें से इन वैल्यू को हम इसमें फाइंड आउट करके लिख देते हैं। तो यहाँ से जो हमारी tan थीटा की वैल्यू है, हमें tan की वैल्यू अपनी पता चल गई है। अब हमें इसके बाद में चाहिए sin थीटा और इसके साथ में क्या चाहिए हमें
cos थीटा। तो स्टूडेंट sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जो cos थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी cos sin की वैल्यू होगी हमारी 12 अपॉन 313 का स्क्वायर रूट। ओके स्टूडेंट, इसके बाद में जो हमारी cos थीटा की वैल्यू है, cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारी आएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारा 13 अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यानी कि 13 अपॉन इसका हाइपोटेन्यूज क्या है 313। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है हमने जो चीजें हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अंदर इसेंशियल थी यानी जरूरी थी, उनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम इन वैल्यूज को अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन क्या है, जो हमें वैल्यू जो हमें निकालनी है 2 इंटू क्या है, देखो sin थीटा इंटू cos थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं 12 अपॉन स्क्वायर रूट 313 इंटू cos थीटा की वैल्यू कितनी है, cos थीटा है स्टूडेंट 13 अपॉन स्क्वायर रूट 313। तो हमने अपने ऊपर का जो न्यूमरेटर की जो वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी है। अब आते हैं हम अपने डिनोमिनेटर की तरफ। तो ये डिनोमिनेटर में क्या हमें क्या मिला है, हमें मिला है cos स्क्वायर थीटा। तो cos की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन कितना है 12 अपॉन स्क्वायर रूट 313, इसका भी स्क्वायर कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, जब 12 की मल्टीप्लाई 2 में होंगी कितना हो जाएगा 24 इंटू 13। ऊपर के जो है इनकी हमने मल्टीप्लाई के लिए कितना हो गया 2 इंटू 12 क्या हो गया 24 इंटू 13। अब ध्यान रखिए अंडर रूट की अंडर रूट में जब मल्टीप्लाई होगी और तो वैल्यू बराबर हो यानी 313 है 313, दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट जो है वो स्टूडेंट हट जाएगा और ये क्या बन जाएगा 313। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 अपॉन स्क्वायर कर रहे हैं हम अंडर रूट 313 का, तो इसमें से स्क्वायर जो है वो हट जाएगा 313 हमें मिल जाएगा। माइनस 12 का स्क्वायर 144 और अपॉन 313, इसका भी जो स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से जो न्यूमरेटर का भी अगर हम इसका भी एलसीएम लेते हैं, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो तो हमारा बिल्कुल इसी तरीके से है, दोनों की हमने मल्टीप्लाई करी वो उतना ही रहेगा। 14 की जब हम 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 312। ओके स्टूडेंट्स, ये वैल्यू क्या आ गई हमारी 312 अपॉन 313 अपॉन इन दोनों का भी एलसीएम लेने 313 हो गया और क्या हो जाएगा 169 माइनस के 144। स्टूडेंट इससे से कैंसिल कर दिया। अब देखिए अब हमें आंसर क्या मिला 312 अपॉन क्या हो जाएगा 169 में से जब 144 यानी 144 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 25। तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिल गया, इसके बाद हमें अपना जो आंसर मिला है 312 अपॉन 25। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, फाइनल आंसर है और हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो स्टूडेंट्स अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो स्टूडेंट हमें cos की वैल्यू क्या दी हुई है 3/5 हमें वैल्यू गिवन है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम वही करेंगे अपना एक ट्राइंगल जो है हमने बना दिया राइट ट्राइंगल और cos की जो वैल्यू होती है cos बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है स्टूडेंट। तो बेस क्या है हमारा, बेस हमें दिया हुआ है 3 और हाइपोटेन्यूज क्या गिवन है हमें 5। तो स्टूडेंट्स हमें फर्स्ट क्या है AB यानी परपेंडिकुलर साइड जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमारी परपेंडिकुलर साइड जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, जो हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा हमारा बेस स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारा हाइपोटेन्यूज जो है 5 है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अंडर रूट 16 इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट जो हमारी वैल्यू जो आई है हमारी परपेंडिकुलर की कितनी आ गई है 4 वैल्यू हमें मिल गई है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें स्टूडेंट्स यहाँ से क्या करना है साइन थीटा और tan थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। स्टूडेंट हम अपने क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा चेंज और कर लेते हैं, sin थीटा इक्वल टू हम जानते हैं 1/tan थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा के इक्वल होता है। हम यहाँ पर साइड में लिख देते हैं 1/tan थीटा इक्वल टू क्या होगा cot थीटा। तो स्टूडेंट्स हम इसे क्या लिख लेते हैं cot थीटा अपॉन 2 इंटू tan थीटा।
ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, देखिए हमें साइन की और कॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर, साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर साइड कितनी है हमारी, परपेंडिकुलर है 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 5। तो साइन की वैल्यू हो गई हमारी 4 अपॉन 5। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अपने साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हमें चाहिए अपने कॉट की वैल्यू। कॉट बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू होता है हमारा, क्या हो जाएगा, कॉट बराबर हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 3 अपॉन 4। तो स्टूडेंट टेन थीटा की वैल्यू हमें चाहिए, ये क्या हो जाएगी 4 अपॉन 3। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमें अपने सारी वैल्यू जो है, तीनों वैल्यू जो हमें यूज करनी है अपने क्वेश्चन के अंदर, वो हमें मिल गई हैं। अब हम इन वैल्यू को अपने क्वेश्चन में प्लेस करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 4 अपॉन 5 माइनस क्या है, माइनस 1 अपॉन टेन थीटा को हमने कॉट थीटा में चेंज कर दिया। कॉट की वैल्यू है 3 अपॉन 4 इंटू 2 अपॉन टेन थीटा की वैल्यू क्या है 4 अपॉन 3। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 इंटू 5 जो हम करेंगे तो हमारा एलसीएम आ गया 20 में हम क्रॉस, अब यहाँ से क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 माइनस 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 अपॉन स्टूडेंट देखो 4 2 जा 8 अपॉन 3। तो यहाँ से जो हमें मिल गया 1 अपॉन 20 इक्वल टू 8 अपॉन 3। स्टूडेंट्स हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 की मल्टीप्लाई हो गई 1 में और जो 20 की मल्टीप्लाई हो गई 8 में। तो स्टूडेंट 3 1 जा 3 और 28 जा कितना हो गया 160। तो हमारा आंसर जो आया है क्वेश्चन का वो क्या मिला है हमें 3 अपॉन 160। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो